नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे जीव के बारे में बात करने वाले हैं जो अनजाने में ऐसी ऐसी बीमारियों को पटा देता है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है और बीमारियों को दूर कर दे तो ये ऐसा परिस्थिति ला देता है जिसके वजह से रोज हजारों पशुओं की मौत हो जा रही है और कुछ लोगों की भी मौत हो जा रही है। ये चीज़ आपको अभी तक पता नहीं होगा और जानने के बाद आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा और आप लोग ये सोचने पे विवश हो जाओगे कि मुझे अभी तक ये पता क्यों नहीं था। और साथ ही साथ आप लोग अपने पालतू पशु और बहुत सारे इंसानों को भी बचा सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मक्खी के बारे में, जो हम आम तौर पे अपने घर में देखा करते हैं। दोस्तों, ये मक्खियाँ दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत होता है, लेकिन इसके बारे में कुछ खूबियाँ भी हैं। मैं सबसे पहले आपको नॉर्मल खूबी बता देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे कि बीमारियों को कैसे फैलाता है और कैसे जान के लिए खतरा भी साबित हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि इस मक्खी का केवल और केवल 2 विंग्स हैं। इससे तो नॉर्मली जो भी कीट फतिंगा होता है उसका 4 पंख होता है, लेकिन इसका केवल और केवल 2 पंख है। इसके बाद की खासियत मैं आपको बता दूं तो ये अपने हाथ को हमेशा ऐसे ऐसे मलते रहेगा, अपने पैर को ऐसे ऐसे मलते रहेगा। इसके तो बहुत सारे कारण हैं, वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ कारण आप लोग भी जान लीजिए ताकि आप लोग अन्य लोगों को भी बता सके। दोस्तों, सबसे पहला कारण है कि ये अलग अलग चीज़ों पे बैठा करता है जो इसके लिए खुद बीमारी बन सकता है, इसलिए ये अपने हाथ को पैर को साफ करते रहता है। अगर इसका हाथ पैर सही तरीके से साफ रहे तो ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी सही तरीके से रेगुलेट करता है। दोस्तों, इसके हाथ में पैर में हजारों सेंसर्स होते हैं जो वाइब्रेशंस को या फिर वेदर चेंज को महसूस करता है। अगर ये साफ करते रहेंगे तो उन चीज़ों को भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से इंडिकेट कर सकता है कि आपके घर में बीमारी आने वाला है, ताकि आप लोग अपने आप को बचा सको। लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये बीमारियों को कैसे फैलाता है। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि मक्खी कहीं कहीं पे भी जाके बैठता है। कोई गंदगी पे जाके बैठ जाए, फिर आपके खाने पे आकर के बैठेगा। इसके वजह से डायरिया हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है, अदर फूड पॉइजनिंग हो सकता है और तरह तरह की बीमारी पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो मक्खी होता है ना, इसको बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं चाहिए। जब एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है ना, तभी इसका ब्रीडिंग स्टार्ट होता है और तब आपके घर में भर भर के मक्खी दिखाई पड़ेंगे, जिसके वजह से मक्खी ही नहीं, अलग अलग तरीकों का कीट फतिंगा और साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म का ब्रीडिंग वहाँ पे हो सकता है। ये मतलब हुआ कि वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से अगर आप जब भी मक्खी देखें कि बहुत ज़्यादा हो गया है तो वहाँ पे सफाई जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, अब सबसे मेन चीज़ हम बात करने वाले हैं कि ये किस प्रकार से सैकड़ों पशुओं का जान लेता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि धरती पे जितने भी जीव हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए ब्रीडिंग करते हैं और साथ ही साथ बच्चे पैदा करते हैं। उसी तरीके से ये मक्खी भी अंडा देती है। लेकिन दोस्तों, एक खासियत है कि ये अंडा ज़्यादातर वहाँ पर देती है जहाँ पे सड़ा हुआ मांस हो। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि रोड पर कुत्ते दौड़ते रहते हैं, उसके माथा में बहुत ज़्यादा घाव रहता है, छेद रहता है। तो ये छेद इतना बड़ा होल कौन करता है? मैं आपको पिक्चर भी देखा था कि कैसे इंसानों के मुंह में हो गया है, नाक में हो गया है, कुत्तों के गर्दन में या फिर अलग गाय के भैंस के गर्दन में कैसे हो गया है। लेकिन फेसबुक पे ये चीज़ दिखाना सही नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। केवल आप लोग इमेजिन करिए कि किस प्रकार से कुत्तों का खोपड़ी खाली हो जाता है और ये केवल और केवल मक्खी के वजह से होता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। दोस्तों, ये जो मक्खी है ना, इस प्रकार का अंडा देती है और एक बार में लगभग 500 अंडा दे सकती है। बहुत बड़ा अमाउंट ये होता है और ज़्यादातर ये वहाँ पे देगा जहाँ पे अन्य जानवरों का या फिर अन्य पशुओं का घाव हो चुका है। हल्का सा घाव होगा, बस ब्लड निकला हुआ रहेगा, वहाँ पर ये मक्खी बैठेगी और अंडा दे देगी, एकदम छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा। अब ये जो अंडा है मात्र 1 से 2 दिन में ये फूट जाएगा और इससे उसका बच्चा निकलता है, जिसको हम लोग पिल्लू बोलते हैं। अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसको लार्वा बोलते हैं और मैगोट बोलते हैं। दोस्तों, ये जो मक्खी है ना, इसके अंडे से वो जो लार्वा निकलता है उसी को आम भाषा में हम लोग पिल्लू बोलते हैं। वही पिल्लू घाव में जाता है और खाने लगता है और कुत्तों वगैरह को तो खाते खाते एकदम खोपड़ी में घुस जाता है। अब समझ लो कि किसी भी जीव का
जिंदा जीव का अगर मांस खाने लग जाए कोई जीव, तो आप लोग के अंदर कोई सहानुभूति है कि आप लोग उसका मदद करो? दोस्तों, इंसानों में, खास करके ज़्यादातर इंसानों में ये चीज़ नहीं है। जान लीजिए कि किसी भी घाव में ये पिल्लू नहीं फरता है, इस मक्खी के वजह से वो पिल्लू आता है। अगर आप लोगों का भी घाव हो गया है या जानवर का भी घाव हो गया है, तो कम से कम 1 से 2 दिन उस पर कोई स्प्रे लगा दोगे, कोई क्रीम लगा दो, या कम से कम बीटाडाइन भी लगा दोगे ना, तो वहाँ पर मक्खी नहीं बैठेगा और इस प्रकार का घाव नहीं होगा और उसका जान नहीं जाएगा। बहुत जगह आपने देखा होगा कि ये जो मक्खी है आदमी के नाक पे बैठ रहा है, मतलब कि जो गरीब बच्चे होते हैं उसके नाक पे बैठ रहा है, नाक बह रहा है, नाक पे मक्खी है, कान में आके बैठ रहा है, तो कभी कभी ये वहाँ भी बच्चे दे देते हैं और कान के अंदर, आँख के अंदर, नाक के अंदर भी पिल्लू हो जाता है और इंसानों की भी मौत होती है। दोस्तों, मैं केवल और केवल इतना चाहता हूँ कि आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये मक्खी क्या चीज़ है। हमारे चैनल पे ऐसा ही एक नहीं, हजारों वीडियोज़ आते रहता है जिसमें हम आपको कोई भी जीव जंतु, जानवर, पक्षी और पेड़ के बारे में भी बतलाते हैं। अगर आप लोग एक नेचर लवर हो तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए, जिसका नाम है पोम टॉय अनुराग। दोस्तों, फॉलो करने का 1 भी रुपया नहीं लगता है और हमारे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार का फॉलो ऊपर होगा, उसको क्लिक कर दें। दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके और लाइक कर दीजिए। दोस्तों, 50,000 लाइक्स कायम है। हम लोग मिलते हैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।